नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों एक शानदार अपडेट आ रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, यानी कि राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल अनुसंधान संस्थान है। इसमें अपडेट आ रही है दोस्तों, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अंडर में आने वाला सरकारी डिपार्टमेंट है। IIT डिप्लोमा बीटेक तीनों के लिए, फ्रेशर्स के लिए तकनीकी वैकेंसी आई है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कौन आवेदन करेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, कितनी एप्लीकेशन फीस रहेगी, सिलेबस में क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस है, पेपर पैटर्न है, सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। जो भी बच्चा एलिजिबल है इसके अंदर आवेदन कर सकता है। वैकेंसी आपकी परमानेंट रहने वाली है, 60 साल तक के लिए आपकी सरकारी नौकरी रहने वाली है। बाकी जो भी बच्चा चैनल में पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सभी भर्तियों के ऑफिशियल अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले मिलती रहेंगे। कोई भी अपडेट मिस नहीं होगी। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकती हो। ये जो नोटिफिकेशन दोस्तों ये आपका आ रहा है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की तरफ से, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई के अंदर रहने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक करके सभी चीजों के बारे में। पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म इसके 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं वैसे देखें तो, और 5 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकोगे। और इन्होंने टेंटेटिव डेट भी बता दी है, 25 और 26 नवंबर 2023 को CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आगे अपन डिटेल में बात कर लेंगे एग्जाम के अंदर ये कौन कौन सी चीजें आपसे पूछने वाली है। देखिए यहाँ पे 3 प्रकार की वैकेंसी है। पहली जो वैकेंसी आ रही है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसमें BTech वाले आवेदन करेंगे बच्चे, है ना, यानी कि डिग्री वाले बच्चे आवेदन करेंगे। अगर डिप्लोमा वाले बच्चों को आवेदन करना है तो 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा वाले बच्चों को जरूरी है। बीटेक वाले बच्चे फ्रेशर्स आवेदन करेंगे। यहाँ पे टोटल मिलाकर के 22 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एज लिमिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो डिग्री लेवल की वैकेंसी है 18 से 30 वर्ष एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी है, जो कि डिप्लोमा फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी रखी गई है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 21 वैकेंसी रखी गई है। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 28 वर्ष है डिप्लोमा के लिए। उसके बाद में IT वाले बच्चे हैं, उनके लिए लेबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट की वैकेंसी है। ये जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है ना, ये टेक्निकल में है अलग अलग, जैसे प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन की लैब होगी, मैकेनिकल की लैब होगी, उस हिसाब से है। ये कोई मेडिकल वाला फील्ड नहीं है। यहाँ पे टोटल मिलाकर के 31 यानी कि 31 वैकेंसी रखी गई है। IT के लिए 18 से लेकर के 25 वर्ष एज लिमिट है, और बाकी SC/ST को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की, OBC को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिल जाएगी। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट वाली वैकेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके अलग अलग फील्ड है। जो टेक्निकल फील्ड की वैकेंसी है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, जो कि वैकेंसी स्टार्ट होती है यहाँ से। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल के लिए टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी रखी गई है। डिप्लोमा कर रखा है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है, और BTech वाले फ्रेशर्स बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी रखी गई है। और टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट होम साइंस, ये कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। अब देखिए टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट वाली वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा वाले बच्चे आवेदन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए 2 वैकेंसी रखी गई है। 12th पास है PCM से वो बच्चे भी आवेदन करेंगे, और 1 साल का जिनके पास में इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा है 12th के बाद में, वो भी आवेदन करेंगे। और देखिए एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, तो 3 साल का डिप्लोमा है, वो आराम से आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कम से कम 1 साल का डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए 2 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस IT के लिए 2 वैकेंसी है, और टेक्नीशियन सिविल के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी रखी गई है। और अब देखिए लेब अटेंडेंट वाली वैकेंसी है, जो IT वाले बच्चों के लिए। RS यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए टोटल 2 वैकेंसी रखी गई है। IT फ्रेशर्स बच्चे वो यहाँ पे आवेदन करेंगे। संबंधित ट्रेड में IT है, और 10th आपने 50% से कर रखी है तो आप आवेदन कर पाओगे। देखिए लेब अटेंडेंट कारपेंटर है तो कारपेंटर IT वाले आवेदन करेंगे। वेल्डर है तो वेल्डर IT वाले आवेदन करेंगे। इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 वैकेंसी है। प्लम्बर के लिए 1 वैकेंसी रखी गई है। मेसन के लिए 1 वैकेंसी है, और
अदर ये लेब अटेंडेंट है जो कि नॉन टेक्निकल है। यहाँ पे 23 वैकेंसी रखी गई है जिसमें वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है इन फील्ड में, ये आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है और जो जिनके पास में एक्सपीरियंस है उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे ठीक ठाक वैकेंसी रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सीबीटी होगा जिसका वेटेज आपका 95% रहेगा और एक्सपीरियंस का 5% वेटेज रहेगा। ठीक है, अब देखिए 95 जो रहेगा ये पेपर, इसका देख लेते हैं अपन इसमें सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएगी। ये बीटेक वाली पोजीशन है, टेक्निकल असिस्टेंट वाली, इसमें आप सिलेबस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बात कर लेते हैं डिप्लोमा के लिए। देखिए डिप्लोमा के लिए जो सिलेबस है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20% पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के 10% है, मैथ के 20% है, इंग्लिश के 15% है और आपकी ब्रांच से संबंधित 30% है। टोटल आपको 95% पूछे जाएंगे। 95 नंबर के 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक पर्सन आपका 1 नंबर का होगा। ठीक है, अब देखिए लेबोरेटरी अटेंड है जो कि आईटी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी। अब आईटी के सिलेबस में क्या रहेगा, पेपर में क्या रहेगा, रीजनिंग के यहाँ पे 25% रहेंगे, जीके के 20% रहेंगे, मैथ के 25% रहेंगे, इंग्लिश के 25% रहेंगे। आईटी वाले बच्चों से ट्रेड से संबंधित कोई पर्सन नहीं पूछा जाएगा, 95 नंबर के 95% होंगे। आईटी वाले बच्चों के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाले। 90 मिनट का आपको पेपर को अटेंड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। एक्सपीरियंस का जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल यहाँ पे 5 नंबर है, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो उसके लिए 1 नंबर है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस हिसाब से एक्सपीरियंस के यहाँ पे नंबर भी बढ़ा दिए जाएंगे। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको बता देता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उनसे 300 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज लिया जाएगा। बाकी जो भी अदर कैटेगरी है उनसे कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, मेन आपका सीबीटी है, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो जो भी बच्चे एलिजिबल है तैयारी कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन है हिंदी लैंग्वेज में भी इन्होंने प्रोवाइड करवा रखा है जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। फॉर्म इसके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 5 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। उम्मीद है कि सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।